नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवाओं को मोदी सरकार ने दिया तोहफा, 70,000 युवाओं को मिले अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी बोले, भाई भतीजावाद वाली पार्टियों ने युवाओं का भविष्य छीना। बिहार में महागठबंधन में रार, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के थे मंत्री। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। किसान आंदोलन के दौरान धमकाने का किया दावा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा। अमेरिका में राहुल की ट्रक यात्रा का वीडियो वायरल। ड्राइवर की कमाई सुनकर चौंक गए कांग्रेस नेता। भारत के खिलाफ फिर शुरू की बयानबाजी। बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार में घमासान। नियुक्ति को लेकर खुलकर सामने आया विवाद। कुलपतियों का वेतन भत्ता बंद करने का दिया आदेश। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे युवाओं को पीएम मोदी की सौगात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 70,000 नव नियुक्त भर्तियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां दी गई हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गए हैं। इसके साथ ही पीएम ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का भी प्रमाण है। हमने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी राजनीतिक दलों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। देश के करोड़ों लोगों के साथ इन पार्टियों ने विश्वासघात किया है। डॉक्टर साहब, बड़ी सौगात युवाओं को पीएम मोदी ने दी है। देखिए, ये मंथली प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी का कि हर महीने 70,000 जॉब्स और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को सिलेक्ट करके नौकरियां देने का ये ऐलान प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। अब मौका के ऊपर चौका मारने में तो पीछे हटते नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन पहले खबर आई कि किस तरीके से बंगाल के अंदर रेट लिस्ट बना हुआ है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बाकायदा चपरासी के जॉब के लिए भी, एम्बुलेंस अटेंडेंट के लिए जॉब के लिए भी, जितने भी क्लास सी और क्लास डी किस्म के जो नौकरियां होती हैं, जो गरीब तबके के लोग जिसमें शामिल होते हैं, उनसे भी घूस लेने की प्रथा और उसका खुलासा ऑलरेडी टीचर घोटाला जो है, भर्ती घोटाला बंगाल में चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि जहां जहां ये पारिवारिक पार्टियां होती हैं, जिनका पूरा ध्यान ही होता है कि कैसे परिवार के तमाम लोगों को सेटल किया जाए, कैसे कमाई की जाए, वहां इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां नहीं दी जाती है। तो एक युवाओं के लिए बड़ी सौगात। और 2024 में जो इलेक्शंस आने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो अटैक मोदी सरकार के ऊपर होना था, वो ये कि ये नौकरियां नहीं देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से हर महीने अगर आप 70,000 नौकरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि 2024 में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पे ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि नौकरियां नहीं दी। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने युवाओं को ये तोहफा देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर बड़ी रार देखने को मिली है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। संतोष सुमन ने कहा, कोई नाराजगी नहीं हुई। जदयू चाहती थी कि हम अपनी पार्टी को उनके साथ मर्ज कर दें, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं था। संतोष सुमन का ये इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। डॉक्टर साहब, महागठबंधन को तो बड़ा झटका है ही, साथ विपक्ष को कितना बड़ा झटका है? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति ये बैकडोर की राजनीति है, ये ब्लैकमेल करने की राजनीति है। आपके पास ना अब कुशवाहा साथ में है, ना आपके साथ जो रणनीतिकार आपकी पार्टी के, आपकी जाति के हुआ करते थे, वो सब आपके साथ हैं। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया पार्टी। आपके पास वोट बैंक नहीं है,
आप अगर गठबंधन के बाहर आ जाए तो मुस्लिम वोट भी आपको नहीं मिलेगा। आप मुसलमान, महादलित, कुशवाहा और कुर्मी इसके नेता बनके लोगों को छल रहे थे। कुशवाहा नाराज, कुर्मी नाराज, तमाम मुस्लिम नाराज, और महादलित कैटेगरी जो इन्होंने बनाया था उसके नेता हैं ये मांझी। अब आप उन पे दबाव क्यों डाल रहे थे? दबाव इसलिए डाला जा रहा था कि भाई अगर अब महागठबंधन बनेगा तो लोग तो पूछेंगे भाई नीतीश कुमार जी आपके साथ कौन है, आप किन लोगों के लीडर हैं, आपके पीछे जनता कहां है। तो आपने क्या सोचा कि ब्लैकमेल किया जाए, मांझी को कह दे, उसको कह दे, सबको कह दे कि पार्टी में मर्ज कर दो। एक गलती उपेंद्र कुशवाहा ने की थी, उनकी अपनी आरएलएसपी थी, कुशवाहाओं की वो पार्टी थी, आपने उनसे मर्ज करवा दिया और बाद में उनके हाथ में ठेंगा थमा दिया। तो हुआ ये कि विद्रोह हुआ, विस्फोट हुआ, वो अलग चले गए। दिक्कत क्या है कि ये तथाकथित विपक्षी एकता ये हवाई किला है, बहुत जल्दी इस गुब्बारे का जो हवा है वो बाहर निकलने वाला है। जी बिल्कुल, संतोष सुमन का इस्तीफा नीतीश के साथ साथ विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका है। अगली खबर में बात करेंगे जैक डॉर्सी के खुलासे की। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ एक इंटरव्यू में डॉर्सी ने दावा किया है कि उनकी कंपनी के पास भारत से कई रिक्वेस्ट आई थी जिसमें किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा गया था। साथ ही उन अकाउंट को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। डॉर्सी के इस दावे के बाद कांग्रेस अब लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। डॉक्टर साहब, कितनी सच्चाई है जैक डॉर्सी के इन दावों में? ये जैक डॉर्सी है कौन? हिंदुस्तान आया था, अभी तो ट्विटर से बाहर भगा दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की मती मारी गई है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल की मती मारी गई है। ये डॉर्सी और इसके तमाम जो चट्टे बट्टे थे ट्विटर में उस वक्त, उस समय मैनेजमेंट में, अब तो एलन मस्क ने ले लिया इसको, और बाकी लोगों के ऊपर जो कांग्रेशनल ग्रिलिंग हुई है, जो कमिटी के सामने इनको लज्जित और बेइज्जत किया गया है, ये भाड़े के टट्टू ये कहानी बताएंगे। भाई तुम हिंदुस्तान आए थे, किससे किससे मिले? जो ट्विटर है वो अगर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और अपने आप को अगर वो आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल कहता है, तो ये डॉर्सी तो आया था हिंदुस्तान, किस राइट विंगर से मिला था और किन किन लोगों से ही मिला था? ये अफवाह गैंग के साथ, ये कांग्रेसी दलालों के साथ, ये वामपंथी दलालों के साथ मिलकर के चला गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ा करके चला गया। तो अभी तो वहां उसका हिसाब किताब किया जा रहा है कि तुमने पैसे ले लेकर अलग अलग देशों में जो तुमने प्रोपेगेंडा किया है, कैंपेन में ट्विटर का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब दो। अब हिंदुस्तान पे आते हैं। क्या कहा इसने कि किसान आंदोलन के समय बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, अभी आए होंगे, आना भी चाहिए। क्यों आया इस बारे में कोई बताएगा? क्योंकि ये किसान आंदोलन के साथ साथ ये पाकिस्तानी आईएसआई 600 ट्विटर अकाउंट ऐसे थे, ये डॉर्सी के तमाम समर्थकों को बताना चाहिए कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, वहां से सरदारों की तस्वीर लगा करके ये मुसलमान, ये तथा कथित ये जिहादियों का पूरा गैंग ये ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तानियों को भड़का रहा था, और यहां कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी ये रीट्वीट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के पास इस तरह के 600 अकाउंट के बारे में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किसान आंदोलन के दौरान ये फेक प्रोफाइल्स हैं जो पाकिस्तान से मैनेज किए जा रहे हैं हिंदुस्तान को के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। उसको बैन नहीं किया जाएगा और इसके लिए रिक्वेस्ट भी मांगी गई, तो कौन सा गलत काम किया? और ये कांग्रेस पार्टी कूद गई तुरंत, क्यों भाई? राहुल गांधी डॉर्सी से मिलने के लिए गए थे क्या? टाइमिंग क्या है इसकी? ये
मिस्टर लापता राहुल गांधी 4 तारीख के कार्यक्रम के बाद से लापता हैं। तो ये बताएं कि क्या डील चल रही है। हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो साजिश ये जो हो रही है, उसमें क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। जी बिल्कुल, जैक डोर्सी के इस दावे के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगा है। आगे बात करेंगे राहुल गांधी की वायरल हो रही ट्रक यात्रा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्रक से वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत की थी। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। राहुल ने यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवर की महीने की कमाई के बारे में भी सवाल किया, जिस पर ड्राइवर ने अपनी महीने की कमाई 4 से 5 लाख के बीच बताई, जिसे सुनकर राहुल गांधी दंग रह गए। डॉक्टर साहब, एक और वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, क्या कुछ किस तरह से इस पर राजनीति हो रही है? देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है वो, मैंने देखा पूरा 9-10 मिनट का वीडियो है ये, बड़ा अच्छा वीडियो है। ऐसा लगा कोई वीडियो ब्लॉगिंग करने वाला वो शख्स जो ट्रेवलॉग बनाता है उस तरीके का है। भाई, ये कौन नहीं जानता कि अमेरिका के अंदर पेमेंट का सिस्टम क्या है। आप अमेरिका गए थे ये पता करने के लिए कि पेमेंट सिस्टम क्या है। ये भी पता कर लिया होता कि वहाँ इंजीनियर्स, वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ हिंदुस्तान के बाकी लोग जो हैं वो ट्रक को इन्होंने क्यों चुना, हिंदुस्तान में भी ट्रक को क्यों चुना। ये अभी हाल में हिंदुस्तान के ट्रक पे भी चढ़े थे, वहां भी ट्रक पे चढ़े थे। क्या डिजाइन है इसके पीछे? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल शख्स जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो उस लहजे से बातचीत कर रहा था। इंटरटेनमेंट हो रहा है क्या देश के अंदर? आप देखिएगा, मेरे इस वाक्य को याद रखिए और आगे आने वाले दिनों में यह भी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में ट्रक का एक स्ट्राइक करवा के पूरी इकोनॉमी को स्टॉल करने की ये साजिश, ये काम कनाडा में भी हो चुका है, ये काम अमेरिका में भी हो चुका है, ये काम दुनिया के कई सारे देशों में हो चुका है, जिसका इंपैक्ट वहां की इकोनॉमी में भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ होता है। गूगल कीजिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर हिंदुस्तान में ट्रक स्ट्राइक्स पे जाते हैं तो इकोनॉमी का तो नुकसान होगा ही। उस वक्त आपको याद आएगा कि अमेरिका में किस तरीके से ये ट्रक के ऊपर जो वीडियो बनाया जा रहा है उसके पीछे की असली वजह, अलग जो असली जो रीजन है वो क्या है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने अमेरिका में यात्रा के बहाने फिर से भारत में ट्रक ड्राइवरों को बरगलाने वाली बयानबाजी शुरू कर डाली। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल में घमासान की। बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल के बीच जारी विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से नियुक्त राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वेतन और भत्तों का भुगतान रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश देते हुए तर्क दिया गया है कि राज्य उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए वित्तीय मंजूरी नहीं देता। विश्वविद्यालयों को भेजे गए संदेश में साफ कहा गया कि ऐसी नियुक्तियों पर राज्य सरकार की सहमति नहीं होती है। डॉक्टर साहब, कैसे ये विवाद शुरू हुआ, क्या मोड़ा है? देखिए, ममता बनर्जी कुछ न कुछ वो बहाना करेंगी। कभी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए वाइस चांसलर्स के ऊपर, तो कभी वाइस चांसलर्स के विश्वविद्यालय के ऊपर किसका अधिकार हो, राज्यपाल ये बहाना ढूंढती है। अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट ताजा तरीन मामला जो है वो नगर पालिकाओं में पैसे लेकर नौकरी देने में ये पूरी की पूरी पार्टी, पूरी सरकार जो है वो फंस गई है। कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए? तो आप बीच बीच में ये जो है एक एक पटाखा फोड़ते रहते हो। दिक्कत क्या है, ममता बनर्जी की साख जो पहले कभी एक स्ट्रगल करने वाली, एक ईमानदार, एक ऐसी महिला जिनको कोई पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है, ये इमेज ये नोटों के पहाड़ की वजह से वो खत्म होता चला जा रहा है। दिक्कत क्या है दूसरा, अभी चुनाव होने वाले हैं। अभी ममता बनर्जी, यही तो अभी लोकल चुनाव होने वाले हैं और ये खबर आ गई है कि तृणमूल वाले जो है वो पैसे लेकर के नौकरियां दे रहे थे।
तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो 2-3-4 चीज हो रहा है। वायलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अपोनेंट पार्टी के लोग हैं उनको जो है भरने नहीं दिया जा रहा, और मीडिया वालों के हाथ में ये झुंझुना इस तरह के विवाद को देकर के थमाया जा रहा है। भाई यूनिवर्सिटी सिर्फ बंगाल में है, हिंदुस्तान में नहीं है, और बाकी जगह कानून है या नहीं है। तो ये मसला कुछ नहीं है, हाईकोर्ट में जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी इस तरह के विवाद को उठाकर दरअसल लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, ममता सरकार के इस फैसले के बाद बवाल शुरू हो गया, जिससे बंगाल की सियासत गर्माती जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।